हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज जो है आपके सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा होगा वो यही कि मैं आज आपको ये हल्दी की पिक्चर क्यों दिखा रहा हूँ। तो देखो, आज जो है हम बात करने वाले इंडियन स्पाइस मार्केट के बारे में। आपको पता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का, और हमारे जो स्पाइसेस हमारे खाने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। और इंडिया सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के मामले में भी स्पाइसेस को काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, ये जो स्पाइसेस हैं आपको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे खाने में तो यूज होता ही है। शायद ही ऐसी कोई डिश होगी जहां पे हम हल्दी का यूज नहीं करते। इसके साथ साथ ये कल्चरल वैल्यू भी होल्ड करता है। ये जो येलो कलर है हमारे लिए कल्चरल सिंबल भी है। और आपको पता है कि जो कोविड हुआ था उसके बाद से जो हल्दी की जो एक तरीके से इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि हमें ये बोला गया कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको काढ़ा पीना चाहिए, या फिर हल्दी जो है आपको दूध में मिला के पीना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखकर समझ में आ गया कि हल्दी यानी कि टर्मरिक जो है स्पाइस का एक तरीके से प्रोडक्ट है, और वो हमारे लिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, और हम जो है हर एक हाउस होल्ड में इसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब यहां पे जो है न्यूज निकल के ये आती है कि ये जो टर्मरिक है वो अपनी गोल्डन वैल्यू को लूज कर रहा है, यानी कि जो इसकी ऑथेंटिसिटी है, जो इसकी प्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं लूज हो रही है, क्योंकि अब ये टॉक्सिक बनता जा रहा है। हाल ही में एक रिसर्च होती है, एक जो है सर्वे कंडक्ट होता है, और उसमें ये पाया गया कि जितने भी टर्मरिक है हमारे इंडिया के अंदर, पैन इंडिया के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे लेड क्रोमेट की मात्रा जो है पाई गई, यानी कि स्पाइस एडल्ट्रेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि मसालों में मिलावट। ठीक है, इसकी जो है आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन किसको कॉन्टेक्स्ट में रख के बात कर रहे हैं, हल्दी को। क्योंकि हल्दी जो है एक वो बेसिक कंपोनेंट है जो हमारे खाने को कलर देता है, हमारे खाने को टेस्ट देता है, और हम इसको दूसरे कई पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। अभी जो लेड क्रोमेट है ना, वो करता क्या है इस हल्दी के साथ। तो देखो, आप जब भी मार्केट गए होंगे तो आपको एक बहुत ही कॉमन सा कंसेप्शन होता है कि हमें हल्दी वही परचेस करनी है जिसका कलर जो है, यानी कि जिसका कलर है वो बहुत ज्यादा चमकीला हो, बहुत ज्यादा शाइन करता हुआ हो, तो हम क्या मानेंगे कि ये हल्दी प्योर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमेट है, ये जो लेड क्रोमेट है, ये यही काम करता है कि जो हल्दी का कलर है उसको और ज्यादा एनहेंस कर देता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि लेड क्रोमेट टर्मरिक टू मेक इट अपीयर मोर येलो। तो हम जो कलर जो चटकीला देखकर खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है प्योर है, बट उसका रीजन जो है लेड क्रोमेट हो सकता है। अब यहां पे जो है बात ये आती है कि लेड क्रोमेट जो पाया जा रहा है टर्मरिक के अंदर, इसका नुकसान क्या होता है, क्योंकि हम जो है ह्यूमन बॉडी कंज्यूम कर रही है इसको, तो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेंटल ग्रोथ है, ठीक है, यानी ये जो मेंटल ग्रोथ है वो जो है एक तरीके से रिटर्ड होती है, यानी कि वो स्टंट हो जाती है। जो लर्निंग एबिलिटी है वो अफेक्ट होती है छोटे बच्चों के अंदर। सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं में देखने को मिला है। और अगर बात करें एडल्ट में भी, और अगर लगातार लेड कंजम्पशन होता रहा तो कैंसर जैसी दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, और ये काफी सीरियस इश्यू है। और यहां पे अगर बात करें इंडिया की रिसर्च टीम की, तो वो स्पाइस एडल्ट्रेशन पे काम कर रही है, और जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं फ्रॉम प्योर अर्थ, यूएस बेस्ड एनवायरमेंटल हेल्थ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यही बोला है कि हमने सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट किया, कहाँ पे, बिहार के अंदर 2018 में। और वहां पे हमने ये पाया कि बिहार की एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जो है हाई ब्लड के अंदर बेसिकली हाई लेड क्रोमेट पाया गया। ठीक है, उनका जो ब्लड सैंपल लिया गया और उसको टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उनके ब्लड में काफी बड़ी मात्रा जो है लेड क्रोमेट की है। फिर और ज्यादा प्रोबेबल रीजन फाइंड करने की कोशिश की गई कि आखिर रीजंस क्या हो सकते हैं कि इनके ब्लड में इतना ज्यादा लेड क्रोमेट है। क्योंकि बिहार में जो है बहुत ज्यादा लोग क्या है बीमार होते हैं, तो उनकी बीमार होने का कारण पता करने करते ये चीज पता चली कि उनके ब्लड में हाई ब्लड जो है लेड क्रोमेट पाया गया। तो वहां पे एक चीज ये सामने आती है कि उनके घरों के आसपास ना काफी सारी रिसाइकलिंग साइट है जहां पे बैटरीज और लेड से रिलेटेड दूसरी चीजें भी पाई जाती है। तो उन सभी को क्लीन किया गया, ठीक है, वहां से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ब्लड को मेजर किया गया तब भी जो लेड क्रोमेट की मात्रा थी वो तब भी क्या थी, हाई ही थी। ठीक है, चलो
अब देखो जो कम्युनिटी है यहाँ पे लिखा हुआ है वी वेंट बैक टू द कम्युनिटी आफ्टर ईयर, यानी कि सारी चीजें ठीक करने के बाद वो सारी के सारे जो एक तरीके से जो शॉप थी, जो भी वहां पे रिसाइकलिंग यूनिट थी, उन सबको हटाने के बाद फिर से जब टीम एसेस करने के लिए जाती है, वो स्पाइस की जो किचन है उनको देखती है, कुकवेयर्स को देखती है कि आखिर कमी कहाँ पे हो रही है, और ये पाया जाता है कि अभी भी जो है जो टर्मरिक है उसके अंदर जो है लेड की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि और भी स्पाइसेस में पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्मरिक में ही पाई जाती है, बल्कि जो आपका कोरिएंडर है, ठीक है, आपकी जो रेड चिली है, सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया गया लेड क्रोमेट वो था आपका टर्मरिक। ठीक है, यहां पे ये जो है किसने पाया, प्योर अर्थ की ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ढूंढ के निकाला। अब देखो ये जो मैं बाप के सामने एग्जाम्पल लिया, ये जो मैंने बिहार का आपके सामने एग्जाम्पल लिया, ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पैन इंडिया की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंट में एक न्यूज आई थी जहां पे दिल्ली पुलिस ने 2 फैक्ट्रीज को सीज किया था रिगार्डिंग एडल्ट्रेशन इन स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस में एडल्ट्रेशन के कारण 2 फैक्ट्रीज को वहां पे क्या किया था, शट डाउन किया था दिल्ली पुलिस ने। अच्छा, यहां पे जो है अब ये बात सिर्फ दिल्ली की भी नहीं है, पैन इंडिया की भी नहीं है, बल्कि ग्लोबल की है। यानी कि इंडिया जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया जो है ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज में स्पाइस जो है एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है। अब अगर एक्सपोर्ट करता है तो अगर यहां पे एडल्ट्रेशन हो रहा है तो वो दूसरी कंट्रीज में भी जाएगा फॉर श्योर। और सॉरी और जो एडल्ट्रेशन है उसका रीजन देखो क्या है कि एक तो खुद से होता है एडल्ट्रेशन, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो एडल्ट्रेट करता होगा इन स्पाइसेस को, और दूसरा पैकेजिंग और बाकी दूसरी प्रोसेस में भी क्या होता है कि लेड की मात्रा जो है चली जाती है। तो दूसरे तरीके भी हैं जहां से क्या हो रहा है कि स्पाइसेस एडल्ट्रेटेड पाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे ग्राफ देख पा रहे होंगे जहां पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक या फिर स्पाइसेस जो है इंडियन मार्केट में वो कितना तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां पे आप जो देखोगे 2018 से लेकर जो 2023 है वहां पे आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आगे भी ये बढ़ता ही रहेगा 2028 तक की अगर हम बात करें तो यहां पे ये जो ग्राफ है वो ये बताता है कि ग्लोबली एक्सपोर्ट भी होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब अगर जरूरत है तो वो ये कि हम इस एडल्ट्रेशन को रोके कैसे। लेड पॉइजन से जो है लगातार हर साल लाखों लोगों की मौतें होती हैं, लेकिन एक कंट्री ऐसी है जिसने अभी फिलहाल हमें हमारे सामने एग्जाम्पल शो किया है कि वो कैसे ये जो है इसको जीरो कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम टर्मरिक स्पाइस। यहां पे जो कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी लेड जो है पाया जा रहा था टर्मरिक के अंदर एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, और इससे वहां पे काफी सारे लोगों की जानें भी गई। और जब इस पे पूरी रिसर्च करी गई, जब पूरे अच्छे से एक्शन लिया गया, तो जो है इसको बिल्कुल जीरो पे ले आया गया है। जो अभी टर्मरिक है वो फ्री है फ्रॉम लेड क्रोमेट। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश जो है एक बहुत ही छोटा सा देश है, वहां पे जो है काफी लिमिटेड क्वांटिटी में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, लिमिटेड सप्लायर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो चीजें कंट्रोल कर पाना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया एक ह्यूज कंट्री है जहां पे आपको न्यूमरस जो सप्लायर्स है वो देखने को मिलेंगे, न्यूमरस यूनिट्स देखने को मिलेगी, और उस वजह से कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब लेकिन जो हमारे इंडिया में ना, यहाँ पे अगर बात करें नीति आयोग की या फिर FSSAI की, तो ये जो है काम जारी है, सर्वे जो है वो कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इतना जल्दी जो है डेटा कलेक्ट कर पाना इतनी बड़ी ऑडियंस का या फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन का इजी नहीं है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन तब तक हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे जो है टर्मरिक की या फिर स्पाइस की जो है एक तरीके से क्वालिटी को एसेस कर पाएं, क्योंकि जब तक कि रिजल्ट आएंगे, जब तक कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ करेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट वी नीड टू डू एज एन इंडिविजुअल बिफोर कंज्यूमिंग दीज स्पाइसेस। तो सबसे पहले जाते वक्त मैं आपको एक और चीज बता के जाऊंगा कि हाउ टू चेक योर स्पाइसेस इफ इट इज प्योर और नॉट। तो देखो यहां पे आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, वो ये कि अगर आप पानी का एक ग्लास लेते हो, ठीक है, पानी का एक ग्लास लेते हो और उसके अंदर आप एक स्पून क्या करो, जो टर्मरिक पाउडर है ना उसको आप मिक्स करो। अगर आपने टर्मरिक पाउडर यहां पे इस ग्लास में डाला, ठीक है, और अगर जो है ये आपके बॉटम में, यानी कि जो आपका कंटेनर है इसके बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाता है, तो ये क्या है, ये आपका प्योर टर्मरिक है। लेकिन इन केस अगर आपने जैसे ही इस ग्लास में डाला टर्मरिक और इस ग्लास के कलर ही चेंज हो जाता है पानी का, तो फिर ये जो है यहाँ पे ये क्या है, एडल्ट्रेटेड क्या है,
टर्मरिक पाउडर। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, पानी से भरे ग्लास के अंदर अगर आप 1 स्पून टर्मरिक डालते हो और अगर वो टर्मरिक जो है बॉटम में सेटल हो जाता है तो इसका मतलब वो प्योर टर्मरिक है या फिर प्योर स्पाइस है। लेकिन अगर आपने उस टर्मरिक को जैसे ही पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर डाला और वो ग्लास का कलर ही चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि ये समझ में आता है कि वो एडल्टरेटेड टर्मरिक पाउडर है। तो इस तरीके से आप बेसिक छोटे से एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हो कि आप जो स्पाइस कंज्यूम कर रहे हो वो सही है या नहीं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये देखो, ये चीज वैसे तो आपके एग्जाम के लिए मे और मे नॉट भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपको ये चीज बताने का वो है अवेयरनेस। यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है चीजों को लेके, क्योंकि हम जो है यहाँ पे दुकान पे जाते हैं और सिर्फ कलर के बेसिस पे कि जो ब्राइट दिखता है वही सही है, ये देखकर जो है हम चीजों को परचेज करते हैं। बट लिसन, ब्राइट इज नॉट द प्योर थिंग, ठीक है। जो दिखना, जो अच्छा दिखता है वो अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए आज हमने इस पूरे वीडियो में इस वाले टॉपिक पे बात करी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपकी क्या राय है इस पूरे एडल्ट्रेशन पे, इस पूरे मिलावटी कल्चर पे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसी को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, बट हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं इस चीज को रिमूव करने के लिए, आज हमारा जो है केवल उसी चीज पे जो है हमने बात करी है। तो आई होप आपने जो भी आपको मन में थॉट आ रहा है वो आप जरूर लिखोगे। इसके साथ ही अगर आप किसी भी एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं करंट अफेयर डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा आपको यहाँ पे MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको आपके एग्जाम स्पेसिफिक। तो ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसीलिए मैं आपको डाउनलोड करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूं। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके क्लिक करो, डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।